आज मार्केट इतना क्यों गिरा? कोई तो बताओ। चलो 1 मिनट में समझाते हैं। आज 21 अक्टूबर 2024 को स्टॉक मार्केट में भारी उतार चढ़ाव आया। दिन की शुरुआत थोड़ी तेजी से हुई, लेकिन बंद होते होते सेंसेक्स 495 पॉइंट्स गिरकर 66,600 पर आ गया। वहीं निफ्टी भी पीछे नहीं रहा, 221 पॉइंट्स गिरकर 19,850 पर बंद हुआ। इन्वेस्टर्स के 6 लाख करोड़ रुपए ऐसे ही गायब हो गए। सबके चेहरे पर मायूसी छा गई। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस जैसे दिग्गज शेयरों ने बड़ी चोट खाई और मार्केट को नीचे खींच लिया। ग्लोबल मार्केट की कमजोरी और विदेशी इन्वेस्टर्स की बिकवाली ने भी दबाव बढ़ाया। मिड कैप और स्मॉल कैप सेक्टर भी नहीं बचे। हालांकि कुछ इन्वेस्टर्स को आने वाले दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग में उछाल की उम्मीद है। अभी के लिए एक्सपर्ट्स सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में और उतार चढ़ाव की संभावना है। जुड़े रहिए और जानकारी लेते रहिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2024 में शेयर बाजार में निवेश करने के लिए 5 सबसे प्रॉमिसिंग सेक्टर्स के बारे में। देखिए, शेयर बाजार में पैसा लगाना एक लॉन्ग टर्म गेम है। यहां जल्दी अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन सही सेक्टर्स में सही समय पर निवेश करके आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को आसानी से अचीव कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ सेक्टर्स के बारे में ही नहीं जानेंगे, बल्कि उन कंपनीज के बारे में भी बात करेंगे जो इन सेक्टर्स को लीड कर रही हैं। याद रखिए, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं उन 5 सेक्टर्स के बारे में जो आपके पोर्टफोलियो को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। दोस्तों, है। सबसे पहले बात करते हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर की। आज के दौर में टेक्नोलॉजी का महत्व किसी से छुपा नहीं है। डिजिटलाइजेशन तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले समय में इसका दायरा और भी बढ़ेगा। इन्फोसिस, टीसीएस और एचसीएल जैसी दिग्गज आईटी कंपनीज इस ग्रोथ का सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाली हैं। इन कंपनीज का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार रहा है और इनके पास डिजिटल एंड आईटी सर्विसेज में बहुत बड़ा मार्केट शेयर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बहुत ग्रोथ पोटेंशियल है। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए टेक्नोलॉजी सेक्टर में निवेश करना एक वाइज डिसीजन साबित हो सकता है। अब बात करते हैं बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर की। देखिए, जब इकोनॉमी ग्रो करती है तो सबसे ज्यादा फायदा बैंकिंग सेक्टर को होता है। लोन की डिमांड बढ़ती है, इंटरेस्ट रेट्स में बढ़ोतरी होती है और बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होती है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक जैसी बड़ी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में इन्वेस्टमेंट करना हमेशा से एक सेफ बेट माना जाता रहा है। इन बैंक्स की बैलेंस शीट मजबूत है, एसेट क्वालिटी अच्छी है और मैनेजमेंट भी केपेबल है। अगर आप लो रिस्क एपेटाइट वाले इन्वेस्टर हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो बैंकिंग सेक्टर आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब बात करते हैं ग्रीन एनर्जी सेक्टर की। जलवायु परिवर्तन आज पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है और ऐसे में रिन्यूएबल एनर्जी का महत्व बहुत बढ़ ही हो गया है। भारत सरकार ने 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। टाटा पावर, अदानी ग्रीन एनर्जी और सुज़लॉन जैसी कंपनीज इस सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। अगर आप फ्यूचर रेडी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ग्रीन एनर्जी सेक्टर में निवेश करने के बारे में जरूर सोचें। आओ रहते हैं। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की। किसी भी देश की इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास बहुत जरूरी होता है। भारत सरकार भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर बहुत जोर दे रही है। लार्सन एंड टूब्रो, अडानी पोर्ट्स और अल्ट्राटेक सीमेंट जैसी कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। रोड्स, हाईवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, हाउसिंग, इन सभी सेक्टर्स में बहुत बड़ा पोटेंशियल है।
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश करना एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। आखिर में बात करते हैं फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर की। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इस महामारी ने यह बात साबित कर दी है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना महत्वपूर्ण है। सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज और सिप्ला जैसी कंपनीज हेल्थ केयर सेक्टर में अपनी मजबूत पकड़ बना चुकी हैं। इन कंपनीज के पास इनोवेटिव ड्रग्स और हेल्थ केयर सॉल्यूशंस का मजबूत पोर्टफोलियो है। अगर आप एक रिसेशन प्रूफ सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं तो फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर पर विचार कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 5 सेक्टर्स जो 2024 में आपको शानदार रिटर्न्स दे सकते हैं। लेकिन याद रखिए, किसी भी सेक्टर में निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। अपने फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट होराइजन को ध्यान में रखते हुए ही कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बाजार की उतार चढ़ाव से घबराने की जरूरत नहीं है। निवेश की सफलता का मंत्र हमेशा अपने वित्तीय लक्ष्य और जोखिम को ध्यान में रखें। लंबी अवधि में निवेश से ही असली मुनाफा कमाया जा सकता है। शेयर बाजार की 5 दिन की भविष्यवाणी 21 अक्टूबर 2024 से 25 अक्टूबर 2024। नमस्कार निवेशकों, आने वाले हफ्ते में शेयर बाजार में आपको देखने को मिलेगा असामान्य उतार चढ़ाव, जो आपको कई अवसर प्रदान कर सकता है। आइए जानते हैं इस सप्ताह की विशेषज्ञों की राय और संभावित रुझान। सोमवार 21 अक्टूबर 2024। सतर्क शुरुआत। वैश्विक बाजारों में कमजोरी और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण बाजार में मंदा रुख देखने को मिल सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार फाइनेंशियल स्टॉक्स पर नजर रखें, क्योंकि इनकी प्रदर्शन रिपोर्ट निवेशकों का मूड तय करेगी। मंगलवार 22 अक्टूबर 2024। तकनीकी सुधार का दिन। जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा, विशेषज्ञों का मानना है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में सुधार देखने को मिलेगा। इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो जैसे दिग्गज कंपनियों के शेयरों में उछाल देखने को मिल सकता है। इसे एक सुनहरा अवसर मान सकते हैं। बुधवार 23 अक्टूबर 2024। वैश्विक संकेतों का प्रभाव। अमेरिकी और यूरोपीय बाजारों का ध्यान रखते हुए इस दिन बाजार में उथल पुथल देखने को मिल सकती है। अगर वैश्विक संकेत सकारात्मक होते हैं तो निफ्टी और सेंसेक्स में तेजी देखी जा सकती है। फार्मा सेक्टर में निवेश के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। गुरुवार 24 अक्टूबर 2024। मुहूर्त, ट्रेडिंग का उत्सव। दिवाली के मुहूर्त ट्रेडिंग का दिन है। इस दिन भारतीय निवेशकों की सकारात्मक भावना बाजार को उच्चतम स्तर पर पहुंचा सकती है। ब्लू चिप कंपनियों जैसे HDFC बैंक और रिलायंस में बढ़ती मांग के चलते सकारात्मक रुझान देखने को मिल सकता है। शुक्रवार 25 अक्टूबर 2024। प्रॉफिट बुकिंग का समय। सप्ताह के अंत में कुछ निवेशक अपने मुनाफे को बुक करने का निर्णय ले सकते हैं। इस कारण बाजार में हल्की गिरावट संभव है। हालांकि दीर्घकालिक निवेशक इसके बजाय अवसर तलाश सकते हैं, खासकर मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में। विशेषज्ञों की सलाह समझदारी से निवेश करें। इस हफ्ते बाजार में उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए निवेशक सावधानी बरतें और सतर्क रहें। ब्लू चिप कंपनियों में निवेश करना एक सुरक्षित विकल्प होगा, जबकि अस्थिर शेयरों से बचने की सलाह दी जाती है। इस हफ्ते बाजार में चलने वाली घटनाओं पर नजर रखें और अपने निवेश के फैसले सोच समझकर करें। आपका सही निर्णय आपको बेहतर रिटर्न दिला सकता है।